तेजिंदर सिंह राणा ने देश में दशहरा प्रेमियों के लिए रावण के पुतले को एक नया रोमांच बना दिया है। खूबसूरती में रावण के हर पुतले को मात देते तेजिंदर सिंह राणा के निर्देशन में तैयार होने वाले रावण के पुतले दुनिया भर में मशहूरी लूट रहे हैं। इस बार विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला दिल्ली में बनाने के बाद तेजिंदर सिंह राणा ने आज पंचकूला के सेक्टर 5 में स्थित शालीमार ग्राउंड पर 180 फुट ऊंचा रावण खड़ा कर दिया। यह तीसरा मौका है जब चंडीगढ़ ट्राई सिटी के दशहरा प्रेमियों को रावण के सबसे बड़े पुतले का दहन देखने को मिलेगा। तेजिंदर सिंह राणा ने पहली बार दुनिया का सबसे ऊंचा 221 फुट का रावण साल 2019 में चंडीगढ़ के ही धनास गांव में बनाया था, जिसे देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस बार तेजिंदर सिंह राणा को दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाने के कीर्तिमान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रशंसा मिलने वाली है, क्योंकि इस दफा उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा रावण दिल्ली में बनाया है और उसका दहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हाथों होगा। दिल्ली के बाद पंचकूला में रावण का पुतला बनाने पहुंचे तेजिंदर सिंह राणा ने एन्यूज ऑफिस से बातचीत में बताया कि इस बार चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सबसे बड़े रावण की क्या खासियत है, दिल्ली में बनाए पुतले और पंचकूला में बनाए गए पुतले में क्या अंतर है और अब की बार इस पर कितनी लागत आई है। तेजिंदर जी, ये न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है। पंचकूला में आप लगातार तीसरी बार इस बार रावण का पुतला बना रहे हैं। इस बार क्या खास है और पिछले बार से अब इस बार क्या अलग मिलेगा लोगों को? इस बार का ये पुतला पिछले बार जो यहाँ रावण का पुतला लगाया था वो 170 फुट ऊंचाई का था, ये 180 फीट ऊंचाई का है। और इसका जो ड्रेस वगैरह या जो इसकी कलर स्कीम वगैरह वो सब उससे बिल्कुल अलग है। इसमें लाइट भी हमने इस बार LED लाइट लगाई है स्पेशल तौर से, और रिमोट कंट्रोल के तहत साथ इसका दहन होगा। इसके 12 पॉइंट इसमें फिट किए गए हैं। इको फ्रेंडली क्रैकर्स का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली के पुतले में और पंचकूला के पुतले में क्या फ़र्क है? दिल्ली का पुतला इस बार पहली बार हमने बनाया है द्वारका के सेक्टर 10 में, जिसकी ऊंचाई 211 फीट है। और सिर्फ ऊंचाई का ही फ़र्क है इनमें, बाकी तकरीबन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की ड्रेस सेंस इसकी रखी है हमने वैसी ही उसकी रखी है। कलर स्कीम का थोड़ा फ़र्क है बस। पिछली बार से इस बार के पुतले बनाने में लागत कितनी ज़्यादा आई है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है पिछली बार से, इस बार सिर्फ 1-2 लाख रुपए का फ़र्क है। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट इसकी 18 लाख रुपए है। दिल्ली वाला भी? नहीं, दिल्ली वाले पे 35 लाख रुपए करीब खर्चा है। ऐसा क्यों है? वो ऊंचाई की वजह से उसका जो उसमें स्टील बहुत ज़्यादा लगा है, बांस बहुत ज़्यादा लगा है, कपड़ा उसी रेशो में ज़्यादा लगा है उस पर, क्योंकि उसका सब कुछ बड़ा है ना, उतनी लेबर ज़्यादा लगी है, उतनी उसमें लाइट ज़्यादा लगी है। मतलब खाली एक ऊंचाई नहीं बढ़ती, ऊंचाई के साथ साथ खर्च का जो ग्राफ है वो भी बढ़ जाता है। फिर उसको जो उठाने के लिए मशीनें आई उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर वो देश की राजधानी है, वहाँ हर चीज़ महंगी है तकरीबन। हमारा तो एक्सपीरियंस यही रहा वहाँ के लिए। दिल्ली में यहाँ से ज़्यादा ऊंचा बनाया, इसकी कोई ख़ास वजह? वो दिल्ली की जो वो कमेटी है वो चाहती थी कि दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला इस बार वहाँ बने। पिछले 3 सालों से प्रधानमंत्री जी वहाँ रावण दहन करने के लिए जाते हैं, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ही वहाँ इस रावण के पुतले को, दुनिया के सबसे ऊंचे रावण के पुतले को दहन करेंगे। दिल्ली में पुतला बनाने के लिए आपको आमंत्रित किया गया या आपकी दिली ख्वाहिश थी कि दिल्ली में भी आप अपने पुतले का रिकॉर्ड बनाएं? नहीं, रिकॉर्ड के लिए तो नहीं मैंने बनाया वो, क्योंकि रिकॉर्ड तो पहले ही मेरा 221 फीट का है, जो 2019 में मैंने चंडीगढ़ में बनाया था। तो वो तो मेरी बहुत इच्छा भी थी कि देश की राजधानी के बीच में अगर हमें कोई आमंत्रित करे दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने के लिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो वो द्वारका, दिल्ली द्वारका जो श्री रामलीला सोसाइटी है, उसने हमें आमंत्रित किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें अटेंड किया। वहाँ हर प्रकार की हमारी सुविधा का उन्होंने ख्याल रखा। बहुत वाटरप्रूफ वगैरह वो हैंगर बहुत बड़े बड़े उन्होंने लगा के दिए। बारिश का बहुत मौसम था, 10 दिनों तक लगातार दिल्ली में बारिश होती रही जब हम वहाँ काम करने के लिए गए।
तो वो सब वहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा। आपके रावण के पुतले पूरे देश और दुनिया में मशहूर होते जा रहे हैं। इस बार आप पंचकुला में बना रहे हैं और दिल्ली में बना रहे हैं। भविष्य की क्या योजना है? नहीं, कोई भी कदरदान लोग अगर हमें देश के किसी भी हिस्से में बुलाना चाहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कहीं भी जाने का। दरअसल रावण को बनाने के पीछे जो हमारी सोच है वो यही है कि रावण जो था 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, बहुत बलवान, बहुत विद्वान था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। उस गलती का खामियाजा उन्होंने इस प्रकार से भुगता के पूरे मतलब परिवार का विनाश करवा बैठे वो उस गलती की वजह से। और ये बुराई पर अच्छाई के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को मनाया जाता है। और हमें शिक्षा भी यही चाहिए कि बुराई चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, एक दिन उसका हश्र ऐसे ही हो जाता है। तो रावण के पुतले को खूबसूरत बनाने के पीछे हमारी वजह यही थी। जैसे रावण का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों के बीच में मिलता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के बीच में जो हमारे से पहले रावण के पुतले बनाए जाते थे उनको बिल्कुल कार्टून टाइप की शक्ल दी जाती थी, जो मुझे शुरू से ही बचपन से ही बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैंने रामलीला में रावण का किरदार भी 25 साल तक निभाया है। तो रावण से प्रेम होने की वजह से तो रावण को हम सोचते थे भी रावण का ऐसा नहीं स्वरूप दिखाना चाहिए, अगर दिखाना भी है चाहे वो पुतले के रूप में ही दिखाएं। तो तकरीबन हमारी कोशिश यही रहती है कि रावण अगर कभी था तो उसको ध्यान में रख के इस छवि को हम तैयार करते हैं। कौन सी रामलीला में आप ये रावण का किरदार निभाते थे? ये मेरे गांव में ही, बराड़ा मेरा गांव है, अम्बाड़ा ज़िला है मेरा, हरियाणा में। और वहाँ पर श्री रामलीला क्लब की 1987 में मैंने स्थापना की थी। उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा 2017 तक। 17 में फिर वो वहाँ आयोजन 18 में बंद हो गया था। 18 में हम यहाँ पंचकुला आ गए थे, क्योंकि वो जो जिस ज़मीन पे आयोजन होता था वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी, जिसको मैं रावण बनाने के लिए धीरे धीरे करके बेचता रहा। जब वो समाप्त हो गई तो प्रॉपर कोई ग्राउंड हमारे बराड़ा में नहीं था, मेरी पर्सनल ज़मीन पे ही ये आयोजन होता था। तो फिर हमें वहाँ से मूव करना पड़ा। हमें यहाँ श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसने आमंत्रित किया था 2018 में। इनके साथ मिलके हमने फिर वो बनाया। 2019 में हमने चंडीगढ़ में बनाया था। 20 में कोविड की वजह से हम नहीं बना पाए, तो फिर यही सिलसिला है। तो बराड़ा में अब रामलीला अब नहीं होती या दूसरी जगह होती है? नहीं, बराड़ा में रामलीला जब से हमने छोड़ा है वहाँ से तो रामलीला वगैरह नहीं होती। दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पुतले का दहन करने इस बार आते हैं तो आप दशहरे पर इस बार पंचकुला में होंगे या दिल्ली में होंगे? नहीं, वो चाहे आएँ चाहे ना आएँ, दिल्ली वालों ने मेरे से ये एग्रीमेंट कराया हुआ है कि आप दशहरे पे यहीं रहोगे, तो मैं दिल्ली रहूँगा, मेरी मजबूरी है वहाँ रहना। ए न्यूज़ ऑफिस से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दशहरे के दिन इस बार भी चले आइए पंचकूला के शालीमार ग्राउंड पर और रूबरू हो जाइए चंडीगढ़ ट्राई सिटी के सबसे बड़े रावण के दहन के रोमांच से। तब तक आप इसकी खूबसूरती को भी निहारने के लिए किसी भी दिन और किसी भी समय शालीमार ग्राउंड पर आ सकते हैं। इसीलिए तेजिंदर सिंह राणा ने इसे 7 दिन पहले ही खड़ा कर दिया है।